हेलो दोस्तों, लीगल मेडिसिन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लीगल मेडिसिन की एक सीरीज चल रही थी राइट्स पर, जिसमें हम बात कर रहे थे महिलाओं के अधिकार के बारे में। महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा या भारत के संविधान या भारत के अन्य कानूनों द्वारा। तो आज उसका तीसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं का क्या अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप आम होता जा रहा है, धीरे धीरे समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कर रहा है। आने वाले समय में शायद पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर ले। तो जानना ज़रूरी हो गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं का क्या अधिकार है। तो ये पार्ट उसी अधिकार के बारे में है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही किसी महिला या लड़की का क्या अधिकार है और उसे कैसे प्राप्त होगा। पहला राइट, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन का राइट मिला हुआ है, हक है उसको प्रोटेक्शन पाने का। अगर किसी महिला को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उसको कोई प्रताड़ित करता है, कोई परेशान करता है, तो वो उसकी शिकायत कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। और दूसरा राइट उसको दिया गया है राइट टू शेल्टर, मतलब रहने की व्यवस्था के लिए। वो जिस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, वो या लड़की लिव इन में रह रही है, तो वो लड़की उसके घर जाकर रह सकती है। उसको ये राइट है, राइट टू शेल्टर के अंतर्गत आता है ये। और उस महिला को या लड़की को उस लड़के के घर वाले या आदमी के घर वाले बाहर नहीं निकाल सकते। ये कानून के खिलाफ होगा और उसको तब तक बाहर नहीं निकाला जा सकता वो जब तक लिव इन में रह रहे हैं। यदि लिव इन रिलेशनशिप उन दोनों का ख़त्म हो जाता है, संबंध ख़त्म हो जाता है, तो ये अधिकार उसका भी ख़त्म हो जाएगा। लड़की का या औरत का अधिकार ये ख़त्म हो जाएगा। उसको फिर अगर कोई व्यक्ति बाहर निकालता है तो निकलना पड़ेगा घर से बाहर, क्योंकि वो लिव इन में अब नहीं रह रहे हैं। और दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप में संपत्ति जो पार्टनर होगा उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। अब लिव इन में तीसरा अधिकार महिला को ये मिलता है कि वो जिस व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है उससे गुजारा भत्ता भी पा सकती है। गुजारा भत्ता पाने का उसका अधिकार है। और ये यहाँ पर गुजारा भत्ता जो CRPC सेक्शन 125 लागू करता है, उसी के अंतर्गत वो गुजारा भत्ता भी मांग सकती है यदि उसका पति उसके जो पार्टनर है, पति नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जो उसका पार्टनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। और एक वो बना रहता, भ्रम रहता है लोगों को, क्या मरने के बाद उसकी संपत्ति पर, जो लिव इन में रह रहे थे उसकी संपत्ति पर औरत का हक होगा, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन यदि पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर उस औरत का कोई अधिकार नहीं होगा जो लिव इन में रह रही है। हाँ, एक शर्त यहाँ पर यह है कि अगर व्यक्ति मरने से पहले अपनी वसीयत में उस पार्टनर के नाम अपनी संपत्ति कर देता है, तब उसकी संपत्ति उसके नाम चली जाएगी। इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि लिव इन में रह रहे महिला को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका लीगल राइट्स है। वो भरण पोषण पाने का अधिकारी है, ये भी उसका लीगल राइट्स है। अगर उसका पार्टनर जो इसके साथ वो लिव इन में रह रही है, वो अगर चाहता है कि उसको संपत्ति मिले, तो उसको संपत्ति देने के लिए उसको वसीयत में उसके नाम करनी पड़ेगी संपत्ति, तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी उसको संपत्ति। और तीसरा ये है कि उसको शेल्टर का अधिकार है, उसको रहने का हक है उसके घर पर जिसके साथ वो लिव इन में रह रही है। तो अगर कोई भी आपके संपर्क में या आप लिव इन में रह रहे हैं तो अपने अधिकार जानें और समाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अधिकार है लिव इन में रहने का। धन्यवाद।